हरे कृष्णा। हम कल की कथा में आगे बढ़ते हैं। माता पार्वती परशुराम जी से इस प्रकार कहने लगी, तुम किसके दोष से ऐसे दुर्गुष हो गए हो राम? इस अशुद्धि का कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा, क्योंकि जिनके दोष से मनुष्य दूषित हो जाता है, तुम्हारे वे सभी संबंधी शुद्ध मन वाले हैं। तुमने करुणा सागर गुरु और अमोघ फरसा पाकर पहले क्षत्रिय जाति पर परीक्षा करके पुनः गुरुपुत्र पर इसकी परीक्षा की है। कहाँ तो श्रुति में गुरु को दक्षिणा देना उचित है, यूं सुना जाता है, और कहाँ तुमने गुरुपुत्र के दांत को ही तोड़ दिया। अब उसका मस्तक भी काट लो। शंकर के वरदान तथा अमोघ वीर्य फरसे से तो चूहे को खाने वाला सियार, सिंह, शार्दुल को भी मार सकता है। जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ गणेश तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों जंतुओं को मार डालने की शक्ति रखता है, परंतु वह मक्खी पर हाथ नहीं उठाता। श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुआ ये गणेश तेज में श्री कृष्ण के ही समान है। अन्य देवता श्री कृष्ण की कलाएं हैं, इसीलिए इनकी अग्र पूजा होती है। यूं कहकर माता पार्वती क्रोधवश उन परशुराम को मारने के लिए उद्यत हो गईं। तब परशुराम ने मन ही मन गुरु को प्रणाम करके अपने इष्ट देव श्री कृष्ण का स्मरण किया। इतने में ही दुर्गा ने अपने सामने एक अत्यंत बौने ब्राह्मण बालक को उपस्थित देखा। उसकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी, उसके दांत स्वच्छ थे, वह शुक्ल वस्त्र, शुक्ल यज्ञोपवीत दंड छत्र ललाट पर उज्जवल तिलक धारण किए हुए था। उसके गले में तुलसी की माला पड़ी थी। उसका रूप परम मनोहर था। मुख पर मंद मुस्कान थी और वह रत्नों के बाजूबंद कंकण रत्नमाला से विभूषित था। पैरों में रत्नों के नुपुर थे। मस्तक पर बहुमूल्य रत्नों के मुकुट की उज्जवल छटा थी और कपोल पर रत्न निर्मित 2 कुंडल झलमला रहे थे। उससे उनकी शोभा हो रही थी। वह भक्तों का ईश्वर भक्त वत्सल था और भक्तों को बाएं हाथ से स्थिर मुद्रा और दाहिने हाथ से अभय मुद्रा दिखा रहा था। उसके साथ नगर में हंसते हुए बालक और बालिकाओं का समूह था और कैलाशवासी अबाल बद्ध सभी उसकी ओर हर्षपूर्वक देख रहे थे। उस बालक को देखकर पुत्रों और भृत्यों सहित शंभु ने घबराकर भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात दुर्गा ने भी दंड की भांति उनको नमस्कार किया। तब बालक ने सबको अभीष्टप्रद आशीर्वाद दिया। उसे देखकर सभी बालक भय के कारण महान आश्चर्य में पड़ गए। तदंतर शिव जी ने भक्ति पूर्वक उन्हें षडोपचार समर्पित करके उस परिपूर्णतम की वेदोक्त विधि से पूजा की और फिर सिर झुकाकर कांडव शाखा में कहे हुए स्तोत्र के द्वारा उन सनातन भगवान की स्तुति की। उस समय उनके सर्वांग में रोमांच हो आया था। पुनः जो रत्न सिंहासन पर आसीन थे और अपने उत्कृष्ट तेज से उन्होंने सबको आच्छादित कर रहा था, उन वामन भगवान से स्वयं शंकर जी कहने लगे। शंकर जी ने कहा, ब्राह्मण जो आत्माराम है उनके विषय में कुशल प्रश्न करना अत्यंत विडंबना की बात है, क्योंकि वे स्वयं कुशल के आधार और कुशल अकुशल के प्रदाता हैं। श्री कृष्ण की सेवा में फलोदय से आज आप मुझे अतिथि रूप में प्राप्त हुए हैं। मेरा जन्म सफल है और जीवन धन्य हो गया है। कृपा सागर परिपूर्णतम श्री कृष्ण लोगों के उद्धार के लिए पुण्य क्षेत्र भारत में अपनी कला से अवतीर्ण हुए हैं। जिसने अतिथि का आदर सत्कार किया है उसने मानो संपूर्ण देवताओं की पूजा कर ली, क्योंकि जिस पर अतिथि प्रसन्न हो जाता है उस पर स्वयं हरि प्रसन्न हो जाते हैं। समस्त तीर्थों में स्नान करने से, सर्वत्र दान करने से, सभी प्रकार के व्रतोपवास से, संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने से, सभी प्रकार की तपस्याओं से, नित्य निमित्त आदि विविध कर्म अनुष्ठानों से जो फल प्राप्त होता है वह अतिथि सेवा की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकता। अतिथि जिसके गृह में निराश एवं रुष्ट होकर चला जाता है उसका पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। श्री नारायण मुनि कहते हैं, नारद, शंकर के वचन सुनकर जगतपति स्वयं श्री हरि संतुष्ट हो गए और मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा उन्होंने कहा। श्री हरि ने कहा, शिव जी, आप लोगों के कोलाहल को जानकर कृष्ण भक्त परशुराम की रक्षा करने के लिए मैं श्वेत द्वीप से आ रहा हूँ।
क्योंकि इन कृष्ण भक्त का कहीं अमंगल नहीं होता। गुरु के कोप के अतिरिक्त अन्य अवस्था में मैं हाथ में चक्र लेकर इनकी रक्षा करता हूँ। गुरु के रुष्ट होने पर मैं इनकी रक्षा नहीं करता, क्योंकि गुरु की अवहेलना बलवती होती है। जो गुरु की सेवा से हीन है, उससे बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है। अहो, जिसकी कृपा से मानव सब कुछ देखता है, वह पिता सबके लिए सबसे बढ़कर माननीय और पूजनीय होता है। वह मनुष्यों के जन्म देने के कारण जनक, रक्षा करने के कारण पिता और विस्तीर्ण करने के कारण कला रूप से प्रजापति है। उस पिता के से माता गर्भ में धारण करने और पालन पोषण करने से 100 गुनी बढ़कर वंदनीय, पूज्य और मान्य है। वह प्रसव करने वाली वसुंधरा के समान है। अन्नदाता माता से भी 100 गुना वंदनीय, पूज्य और मान्य है, क्योंकि अन्न के बिना शरीर नष्ट हो जाता है और विष्णु ही काल रूप से अन्नदाता होते हैं। अभीष्ट देव अन्नदाता से भी 100 गुना श्रेष्ठ कहा जाता है, किंतु विद्या और मंत्र प्रदान करने वाला गुरु अभीष्ट देव से भी 100 गुना बढ़कर होता है। जो अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हुए समस्त पदार्थों को ज्ञान रूपी दीपक नेत्र से दिखलाता है, उससे बढ़कर बांधव कौन है। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र और तप से अभीष्ट सुख और सर्वज्ञता और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतः गुरु से बढ़कर बांधव दूसरा कौन हो सकता है। गुरु द्वारा दी गई विद्या के बल से ही मनुष्य सर्वत्र समय पर विजयी होता है। इसलिए जगत में गुरु से बढ़कर पूज्य और उससे अधिक प्रिय बंधु कौन हो सकता है। जो मूर्ख विद्यामद अथवा धनमद हो अंधा होकर गुरु की सेवा नहीं करता, वह ब्रह्म हत्या आदि के पापों में लिपायमान होता है, इसमें संशय नहीं है। जो दरिद्र, पतित एवं शुद्र गुरु के साथ साधारण मानव की भांति आचरण करता है, वह तीर्थ स्नायी होने पर भी अपवित्र है और उसका कर्मों में कोई अधिकार नहीं है। शिव जो छल कपट करके माता पिता, भार्या, गुरु पत्नी, गुरु का पालन पोषण नहीं करता, वह महापापी है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर देव, गुरु ही परम ब्रह्म, गुरु ही स्वरूप, गुरु ही चंद्र, इंद्र, वायु, वरुण और अग्नि रूप हैं। यहाँ तक कि गुरु स्वयं सर्वरूपी ऐश्वर्यशाली परमात्मा है। वेद से उत्तम दूसरा शास्त्र नहीं है। श्री कृष्ण से बढ़कर दूसरा देवता नहीं है। गंगा के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। तुलसी के समान, तुलसी से उत्तम कोई दूसरा पुष्प नहीं है। पृथ्वी से बढ़कर दूसरा कोई क्षमावान नहीं है। पुत्र से अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है। देव से बढ़कर शक्ति नहीं है। एकादशी से उत्तम व्रत नहीं है। शालग्राम से बढ़कर यंत्र नहीं है। भारत से उत्तम श्रेष्ठ क्षेत्र नहीं है। पुण्य स्थलों में वृंदावन के समान पुण्य स्थान नहीं है। मोक्षदायिनी पुरियों में काशी, वैष्णवों में शिव के समान दूसरा कोई नहीं है। ना तो पार्वती से अधिक कोई पतिव्रता है, ना गणेश से उत्तम कोई जितेंद्रिय है, ना तो विद्या के समान कोई बंधु है, ना गुरु से बड़ा कोई अन्य पुरुष है। विद्या प्रदान करने वाले के पुत्र और पत्नी भी निसंदेह उसी के समान होते हैं। गुरु की स्त्री और पुत्र की परशुराम ने अवहेलना कर दी है। उसी का समार्जन करने के लिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। नारायण मुनि कहते हैं, नारद, वहां भगवान विष्णु शिव जी से ऐसा कह के दुर्गा को समझाते हुए सत्य के सारभूत वचन कहते हुए बोले। विष्णु ने कहा, देवी, मैं नीति युक्त वेद का तत्व रूप और परिणाम में सुखदायक वचन कहता हूँ। मेरे इस शुभ वचन को सुनो। गिरजा किशोरी, तुम्हारे लिए जैसे गणेश और कार्तिकेय हैं, निसंदेह उसी प्रकार भृगुवंशी परशुराम भी हैं। सर्वज्ञ, इनके प्रति तुम्हारे अथवा शंकर जी में स्नेह में भेदभाव नहीं है। अतः माता, सब पर विचार करके जैसा उचित हो वैसा करो। पुत्र के साथ पुत्र का यह विवाद तो दैव दोष से घटित होता है। भला दैव को मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है, क्योंकि दैव महाबली है। वत्से देखो, तुम्हारे पुत्र का एक दंत नाम वेदों में विख्यात है। वरानने सभी देव उसे नमस्कार करते हैं। ईश्वरी, सामदेव में कहे हुए तुम्हारे पुत्र के नामष्टक स्त्रोत को ध्यान देकर श्रवण करो। माता, वह उत्तम स्त्रोत संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला है। माता, तुम्हारे पुत्र गणेश एक दंत, हेरंब, विघ्ननायक, लंबोदर, शूर्पकर्ण, गजवक्र और गुहाग्रज, ये 8 नामों से
जाने जाते हैं। इन 8 नामों का अर्थ सुनो। शिवप्रिय, यह उत्तम स्त्रोत सभी स्त्रोतों का सारभूत और संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाला है। ग ज्ञानार्थ वाचक और ण निर्वाण वाचक है। इन दोनों ग और ण के जो ईश हैं वह परम ब्रह्म गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। एक शब्द प्रधानार्थक है और दंत बलवाचक है, अतः जिनका बल सबसे बढ़कर है उन एक दंत को मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीनार्थवाचक है, रंभ पालक का वाचक है, अतः दीनों का पालन करने वाले हे रंभ को मैं शीश नवाता हूँ। विघ्न विपत्ति वाचक है, नायक खंडनार्थक है, इस प्रकार जो विपत्ति के नाशक है उन विघ्नायक को मैं अभिवादन करता हूँ। पूर्व काल में विष्णु द्वारा दिए गए नैवेद्यों और पिता द्वारा समर्पित अनेक प्रकार के मिष्ठानों के खाने से जिनका उदर लंबा हो गया है उन लंबोदर की मैं वंदना करता हूँ। जिनके कर्ण शूर्पाकार विघ्न निवारण के हेतु संपादन के दाता ज्ञान स्वरूप हैं, उन शूर्प कर्ण को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनके मस्तक पर मुनि द्वारा दिया गया विष्णु का प्रसाद रूप पुष्प वर्तमान है और जो गजेंद्र के मुख से युक्त है उस गजवक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ। जो गुहे स्कंद से पहले जन्म लेकर शिव भवन में आविर्भूत हुए हैं उन समस्त देवगणों में जिनकी अग्र पूजा होती है उन गहग्रज देव की मैं वंदना करता हूँ। दुर्गे, अपने पुत्र के नामों से संयुक्त इस उत्तम नमाष्टक स्तोत्र के पहले वेद में देख लो, तब ऐसा क्रोध करो। जैसे गरुड़ के निकट से सांप गणेश्वर की कृपा से निश्चय ही महान ज्ञानी हो जाता है, पुरुषार्थी को पुत्र और भार्या की कामना करने वाले को उत्तम स्त्री मिल जाती है तथा महामूर्ख निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है, जो इस नामाष्टक स्तोत्र का नाना अर्थों से संयुक्त एवं शुभ कारक जो है तीनों संध्याओं में जो इसका पाठ करता है। अब हम यहीं पे विश्राम लेंगे, कल आगे की चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।